तो भारत ने रेलवे के इतिहास में ना एक नया ही चैप्टर लिख दिया है। आज हम बात कर रहे हैं देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे सफर करने का तरीका शायद हमेशा के लिए बदल दे। तो भाई, ये जो ऐतिहासिक सफर था, ये आखिर पूरा हुआ कैसे और इंडियन रेलवे के फ्यूचर के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इस बड़ी कामयाबी की कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो सबसे बड़ी और ताज़ा खबर बताएं क्या है? लंबे इंतजार और कड़ी मेहनत के बाद भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल पूरी तरह कामयाब हो गया है। ये इंडियन रेलवे की ग्रीन क्रांति में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। पता है, पहले ही दिन इस ट्रेन ने कुल 104 किलोमीटर का सफर तय किया और ये शुरुआती ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा। 104 किलोमीटर्स मतलब ये तो एक जबरदस्त शुरुआत है जो इस टेक्नोलॉजी की असली ताकत को दिखाता है। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो ऐतिहासिक सफर था ये असल में हुआ कैसे? इस कामयाबी के पीछे क्या क्या कदम उठाए गए? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस पूरे ट्रायल को ना 3 मेन हिस्सों में बांटा गया था। सबसे पहले सुबह करीब 11:30 बजे ट्रेन को यार्ड से बाहर निकालने के लिए एक डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद हरियाणा के जींद में पांडुपिंडारा से ललितखेड़ा तक 10 किलोमीटर का 2 बार अप डाउन ट्रायल हुआ। और फिर आया असली टेस्ट, पांडुपिंडारा से सोनीपत के मोहन नगर तक 64 किलोमीटर की लंबी दौड़। अब जरा स्पीड की बात कर लेते हैं। ट्रायल के दौरान तो ये ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी, लेकिन इसकी असली कैपेसिटी तो इससे कहीं ज्यादा है। ये 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। सोचिए, इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में सफर और भी तेज होने वाला है। और देखिए, इस ट्रायल का मकसद सिर्फ ट्रेन को दौड़ाना नहीं था। टेक्निकल टीम ने हर चीज को बड़ी बारीकी से परखा। इंजन की स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा है, सिग्नल सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है, सब कुछ। और तो और वजन के बैलेंस को चेक करने के लिए ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ट्रेन के एक डिब्बे में पानी से भरे 35 कंटेनर रखे गए थे और हर कंटेनर में 15 लीटर पानी था। ये जो कामयाबी है ना, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मंच पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस सफलता ने भारत को एक बहुत ही खास ग्रुप में शामिल कर दिया है। चलिए देखते हैं कि भारत अब किस एलीट क्लब का हिस्सा बन गया है। तो इस कामयाबी के साथ भारत अब दुनिया का 5वां देश बन गया है जिसके पास हाइड्रोजन ट्रेन टेक्नोलॉजी है। और ये सिर्फ लिस्ट में नाम जुड़वाने जैसा नहीं है, ये दिखाता है कि भारत अब ग्रीन एनर्जी की मुश्किल टेक्नोलॉजी बनाने और उसे लागू करने में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तो ठीक है, ट्रायल कामयाब हो गया, भारत दुनिया के टॉप देशों में शामिल हो गया, लेकिन अब आगे क्या? फ्यूचर का प्लान क्या है? ये ट्रेन आम लोगों के लिए कब से चलेगी? इस सवाल का जवाब हमें जींद के हाइड्रोजन प्लांट मैनेजर संजय कुमार के बयान से काफी हद तक मिल जाता है। उन्होंने कंफर्म किया है कि पहले दिन का ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। उन्होंने ये भी बताया कि अगले 4-5 दिन और ट्रायल चलेंगे, जिसके बाद ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच रेगुलर बेसिस पर चलाई जाएगी। तो आने वाले वक्त का जो रोड मैप है वो कुछ ऐसा दिखता है। अगले कुछ दिनों तक और ट्रायल होंगे, फिर बहुत जल्द ही जींद सोनीपत रूट पर आम लोगों के लिए सर्विस शुरू हो जाएगी। और बड़ी खबर यह है कि इसी साल इस ट्रेन को दिल्ली जींद रूट पर चलाने का भी प्लान है, जिससे ये टेक्नोलॉजी और भी बड़े स्केल पर लोगों तक पहुंचेगी। ये सब कुछ वाकई में बहुत एक्साइटिंग है और एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। जीरो पोल्यूशन, ग्रीन एनर्जी पर चलने वाली ये टेक्नोलॉजी आखिर कितनी दूर तक जाएगी? क्या हाइड्रोजन ट्रेनें ही इंडियन रेलवे का असली भविष्य हैं, जो हमारे सफर करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगी? इस पर सोचना तो बनता है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।